हाँ, तो जैसे मैं डेली कानून का बम में कोई ना कोई आपको बम देता हूँ जो जीवन में आपके जरूर किसी ना किसी दुख में तकलीफ में आपकी हेल्प करेगा। और आजकल समाज में जिस तरह से क्रूतियाँ चल रही हैं, लोग एक दूसरे को जानबूझकर गलत चीज़ों में फंसा रहे हैं, तो मेरे ये कानून के बम को ध्यान में रखिएगा। आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपको काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बेमतलब में आप नहीं फंसोगे। तो आज का मेरा टॉपिक है जी पॉस्को एक्ट के बारे में। इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चिल्ड्रन। तो जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम हो, उनके खिलाफ में अगर कोई जो भी छेड़छाड़ या किसी तरह का वो होता है, तो उसमें कई बार झूठे केस बहुत ज़्यादा हैं। 90-95% लोग अपनी बुराइयाँ दुश्मनी निकालने के लिए झूठे केस डालते हैं। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ जी। मेरे ही जानकारी में था जिसका मैटर मेरे पास आया था केस, बोला सर ऐसे बात है, मेरा केस लड़िए। मैं बोला बताओ भाई केस क्या आपका। तो वो एक मकान में मकान मालिक था, फ्लोर थे उनके 4-5, तो उसका जो किराएदार किराया नहीं देता था उसको, तो वो बोला भैया किराया दो 4-5 महीने हो गए थे, दे नहीं रहा था वो। तो फिर जो किराएदार था उसके छोटी एक लड़की भी थी, 6ठी-7वीं क्लास में थी वो। तो वो एक दिन क्या हुआ, जो मकान मालिक कहीं शाम को आ रहा था, तो लड़की भी उस सोसाइटी में रहते थे, साथ में जो बिल्डर फ्लोर था उनका, तो लिफ्ट में साथ में चलेगी। इनके पापा की प्लानिंग थी पहले उसकी लड़की के फादर की, जो किराया नहीं दे पा रहा था। जब ऊपर आ गई कमरे में, तो उसके बाद आके खाली उसने उसकी मम्मी डैडी को पहले पता था, वो थोड़ा रोने लगी ऐसे ही। उसके बाद इन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई कि भाई लिफ्ट के अंदर जो ये आदमी था, इसने मेरे बच्चे के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, इसके प्राइवेट अंश को छेड़ा इसने। बस इतना ही क्या था। पुलिस इसके बाद कोई एविडेंस नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती। लिफ्ट में कैमरा था नहीं, भाई साहब उस आदमी को आया और अरेस्ट कर दिया है। 20-25 दिन से पहले तो कोई बेल लगती भी नहीं है, महीने 2-2 महीने हो जाते हैं बस। इसके ऊपर कोई आधार नहीं, कोई कुछ नहीं। इस केस में सबसे बुरी बात क्या है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है इनोसेंसी का, कि भाई मैं कसूरवार नहीं हूँ, ये जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसको देना पड़ता है। जो कंप्लेनेंट होता है वो खाली सिर्फ एक बयान देता है कि भाई इसने बस ये किया है, उसको प्रूव नहीं करना पड़ता। और वो दूसरी पार्टी का है कि वह प्रूव करे कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है। हर एक चीज़ के अंदर चलना, जैसे कोई किसी को मार के भागता है, तो मारने वाले जो शिकायत करता होता है वो बताता है जी मैं ऐसे मार्केट से जा रहा था, वो आया पीछे से मेरे को मारा, धक्के दिया, 2 आदमी देख रहे थे, गवाह हैं, ये वो हैं, तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि दूसरे को सजा दिलवाएं। लेकिन पॉस्को एक्ट ऐसा है जिसमें जो शिकायत करता है उसको कुछ प्रूफ नहीं करना, बस एक बार बोल दिया तो उसी प्राइमा फेसिया उसी के ऊपर उस पर FIR दर्ज हो जाएगी और 3-4 महीने जेल में जाओ। उसके बाद जो है दूसरी पार्टी जो है वो अपने एडिया घिस लेगी, 4-5 लाख रुपए लगा लेगी, नौकरी से भी जाएगी, धक्के भी खाएगी, ये प्रूव करने के लिए कि भाई मैंने ये छेड़छाड़ नहीं की थी। तब जाके कोई बेल मिलती है। और बाद में जो दूसरी पार्टी है, ऐसे केसों में जो झूठे लोग होते हैं, वो सच्चा तो मैं कह नहीं रहा हूँ, जो झूठे लोग होते हैं वो 2-3 लाख 4-5 लाख रुपए लेके ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये बहुत बड़ी आजकल जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट्स में भी लोगों ने बना रखा है, तो ये इसके अंदर भी एक उगाही का धंधा बना रखा है, जरिया बना रखा है लोगों ने। तो इसमें सतर्क रहिए जीवन में। कई सोसाइटियों में आप रहते हैं, लिफ्टों में रहते हैं, बच्चे लोग हैं, ये लड़की ही नहीं लड़के पे भी हुआ है। 18 साल से कम उम्र का लड़का है, उसके माँ बाप भी मुकदमा करवा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो छोटे बच्चे हैं, हो सके तो उनसे दूर रहिए, दूर से नमस्ते कीजिए, मत उनसे प्यार से बातें करिए। कल ना कोई आपको फंसा दे तो क्यों भाई, जो आपके क्लोज हैं, अच्छे हैं, परिचित हैं, तो ठीक बात है। बाकी जो अनजान लोगों को जो मार्केट में कोई मिल रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मत करो। लोगों ने भाई साहब ये षड्यंत्र छेड़ रखा है लोगों को फंसाने के लिए। तो आज का मेरा कानून का बम ही था ये। बाकी अगर ऐसे कभी फंस भी जाओ तो आप मुझे WhatsApp पे भेज सकते हैं, मैं आपको रास्ता भी बताऊंगा। आपको पहले मैं जो रास्ता निकालूंगा, देखो ये अभी इसमें बताना चाहता नहीं हूँ, जिससे कि जो शिकायत करता है वो सतर्क हो जाएंगे। मेरे पास एक इसका रामबाण इलाज भी है, कैसे इससे बचाना है। बाकी ऐसी वीडियो देखते रहिए, काम की आपको ज़रूर मदद करेगी। और कभी ऐसे फंस जाए तो किसी समझदार एडवोकेट से सलाह लेके इन चीज़ों से छुटकारा पाइएगा। तो आज का मेरा कानून का बम ये था, इसको अपने पास संभाल के रखिएगा, ये ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।